रिस्क है तो इक्स है। डेफिनेटली दोस्तों, ये लाइन आपने बहुत बार अब सुनी ली होगी और जानी गए होंगे। ये लाइन है स्कैम 1992 वेब सीरीज़ के बारे में। अगर आपने वेब सीरीज़ नहीं देखी तो जाके देखिए, बहुत ही ज़्यादा कमाल की वेब सीरीज़ है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे मिलेगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स या फिर हम कह सकते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि हमें काम आएंगे हमारी ट्रेडिंग में और जो कि हम सीख पाएँ इस स्कैम 1992 से, और उस चीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें, और उनको सही करके हम अपनी ट्रेडिंग की लाइफ स्टाइल को और ज़्यादा बेटर यहाँ पे बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों पॉइंट की बात करी जाए तो दोस्तों ये है यहाँ पे इक्स है तो रिक्स है। डेफिनेटली दोस्तों ये लाइन सुन के तो आपको बड़ा मजा आएगा, इसका थीम साउंड भी एकदम गजब वाला था। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि रिक्स जो है वो आपको अपनी लाइफ में लेना ही होगा। अगर आप रिक्स को नहीं लेते हो तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और ये चीज़ मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, आप चाहे किसी भी बड़े आदमी की बात कर लें, चाहे वो बिल गेट हो, चाहे स्टीव हो, आप जो जिसको भी जानते हो, कहीं ना किसी पॉइंट पे हर पर्सन को थोड़ा सा रिस्क लेना ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो लाइन है ना, रिस्क है तो इक्स है, इस लाइन को लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत मतलब निकाल लिया इस वेब सीरीज़ के चक्कर में। क्योंकि देखिए रिस्क तो आपको लेना है, जैसे मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन रिस्क आपको उस तरीके से लेना है जो कि आपकी लाइफ स्टाइल या फिर आपको यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट ना करें। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपने दारू पी ली और उसके बाद फिर आप बोले क्या आज की गाड़ी आपका भाई चलाएगा, तो ये वाली बात बड़ी गलत हो जाती है। क्योंकि दारू पीने के बाद जैसे कि इंसान के पहले ही होश यहाँ पे निकल जाते हैं, उसको पता नहीं होता वो क्या कर रहा है, और उस टाइम पे उसके लिए जो रिस्क है वो एक्स की जगह मौत भी यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है कि जो हम रिस्क यहाँ पे ले रहे हैं वो एक कैलकुलेटेड फॉर्म में होना चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपकी सैलरी 1,00,000 रुपये और आप स्टॉक मार्केट या फिर क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो। तो इस 1,00,000 रुपये में से पहले आप ये देखो कि आपकी मंथली रिक्वायरमेंट कितनी है। हो सकता है 30 या 40,000 रुपीज़ में आपका महीने का खर्चा चलता हो, चाहे आपके घर का राशन हो, बच्चों की फीस हो, या और भी आपके अदर एक्सपेंसेस हो। अब इसमें से बचा है आपका 60,000 में से भी आप 10 से 12,000 या 20,000 रुपये आप और एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। क्योंकि हो सकता है आपके कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ जाए या कुछ मेडिकल इमरजेंसी या कुछ भी हो जिसके लिए आप थोड़ा सा सेविंग यहाँ पे करते हो। तो अब यहाँ पे जो आपके पास फंड बचा है वो है 40,000। अब इस 40,000 को अगर आप मार्केट में लगाना चाहते हो तो ये कैलकुलेटेड फॉर्म के अंदर आ रहा है। अब इस 40,000 को भी ऐसा नहीं कि आपने सीधे गए और किसी भी एक स्टॉक में पुट कर दिया आंख बंद करके और आप उसके ऊपर नहीं, आप इसमें से 4 स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो और चारों स्टॉक के अंदर आप 10-10 हज़ार को लगा सकते हो, जिसमें भी आप कैलकुलेटेड इस तरीके से रिस्क लोगे कि अगर आपको किसी भी स्टॉक में 4,000 रुपये का लॉस होता है या 2,000 रुपये जो भी आप अपनी कैपेसिटी रखते हो लॉस करने की, वो अगर होता है तो आप उस स्टॉक से बाहर वहाँ पे निकल जाओगे। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है ना, इसको कहा जाता है कैलकुलेटेड रिस्क। और इसी तरीके से आप मार्केट में ट्रेडिंग को कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास कैपिटल तो हम पूरा का पूरा पोर कर दें और उसके बाद अगर मार्केट वहाँ से डिप डाउन हो जाए तो हम लोग फिर उसके लिए टेंशन लें। क्योंकि मार्केट में हमें पता है कि हम मार्केट को चेस नहीं कर सकते, हमें मार्केट के साथ यहाँ पे चलना होता है। तो ये प्रॉपर तरीका है और इसी चीज़ को कहा जाता है कि रिस्क है तो एक्स है। क्योंकि आपको रिस्क तो डेफिनेटली लेना ही है। तो जो आप 40,000 का रिस्क ले रहे हो वो एक तरीके से रिस्क है जो कि आपकी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट यहाँ पे ला सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप आंख बंद करके सारी चीज़ों को यहाँ पे लगा दो। दूसरा दोस्तों यहाँ पे पॉइंट है डोंट गैम्बल इन अ मार्केट। यस दोस्तों, आप सभी को पता होगा अगर आपने वेब सीरीज़ देखी है तो स्टार्टिंग में जब हर्षद मेहता नया ज्वाइन करता है तो वो यहाँ पे बहुत बड़ा गैम्बलिंग का पॉइंट खेल जाता है, जिसमें उसको कुछ भी चीज़ें पता नहीं होती हैं और बस वो अपना पैसा वहाँ पे लगा देता है। और जैसे ही मार्केट यहाँ पे क्रैश होता है उसके 10 लाख रुपए यहाँ पे डूब जाते हैं। और इवन तो जिन लोगों ने उस पर भरोसा करके पैसा लगाया था उनका भी पैसा यहाँ पे डूब जाता है। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि कभी भी आंखों को बंद करके इस मार्केट में ट्रेड मत करो। ये मार्केट ऐसा नहीं है कि बस आप पैसा डालो और कमा लो। कुछ केसेस में आप कमा सकते हो, या हो सकता है कि आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कमा लोगे, लेकिन जिस दिन ये आपसे मार्केट पैसा छीनेगा उस दिन आप कहीं के भी नहीं बचोगे। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गैम्बलिंग ना करो, आप प्रॉपर्ली समझो क्या चीज़ है। जैसे कि मान लो आपको इस मार्केट में ट्रेड करना है तो आपको यहाँ पे टोटल 3 चीज़ें आना चाहिए। सबसे पहले है टेक्निकल एनालिसिस, जिसको कि अगर आपको आता है तो आप प्रॉपर्ली समझ सकते हो कि मार्केट के चार्ट के बिहेवियर कैसे होते हैं, मार्केट का जो डेटा हमें चार्ट पर दिख रहा है वो क्यों बन रहा है, काय के लिए बन रहा है, और उन चीज़ों से आप प्रॉपर्ली यहाँ पे काम कर सकते हो। दूसरी जो चीज़ें हमारे पास होती है वो होता है दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस। अगर मुझे कहीं इन्वेस्टिंग करनी है या फिर मुझे किसी स्टॉक या क्रिप्टो में ट्रेड भी करना है तो उसके फंडामेंटल्स क्या है, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो ही मुझे वहाँ जाना अच्छा होगा। ऐसा ना हो कि उसके फंडामेंटल बेकार हैं और वहाँ से चीज़ें गिर जाए। एंड तीसरा चीज़ ये अभी ज़्यादा कह सकते हैं कि हम एडिशनल है, या फिर हम कह सकते हैं आने वाले फ्यूचर में और ज़्यादा एडिशन हो जाएगी। क्योंकि जब ये वेब सीरीज़ बनी थी वो टाइम था 1990, 1980, 1970 के आसपास का। तब मार्केट में आप कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा काम मैनुअली होते थे, कंप्यूटर्स का इतना ज़्यादा चलन नहीं था। लेकिन आज के टाइम में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए। तो हमें जो तीसरी चीज़ देखने को मिलती है वो मिलती है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है मार्केट का। अगर आप ये चीज़ें भी सारी मिक्स करके अपना काम करते हो तो आप मार्केट में गैम्बलिंग नहीं करोगे, आप मार्केट को प्रॉपर्ली समझ के यहाँ पे काम करने वाले हो। तीसरा
दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो आता है दोस्तों, एनी स्किल विल बी मास्टरेबल, यानी कि आप किसी भी स्किल के अंदर मास्टरी यहाँ पे हासिल कर सकते हो। अगर इस वेब सीरीज़ की बात करें तो जो इसका मेन कैरेक्टर है हर्षद मेहता, वो यहाँ पर एक ऐसा पर्सन था जिसके पास ना तो कोई ज़्यादा पैसे थे और इवन दैट उसने सिर्फ और सिर्फ बीकॉम यहाँ पे पास करा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब वो हर्षद मेहता अपनी 30s की एज तक आते थे, ऐसा आदमी बन गया जो कि इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स पेयर था। यानी कि उसने कुछ नहीं करा, उसने जब इस मार्केट के अंदर आया तो धीरे धीरे चीज़ों को समझना चालू करा और यहाँ पे अपनी जो स्किल्स है उसके ऊपर काम करा और ये समझा कि कैसे ये मार्केट काम करता है और कैसे इस मार्केट से हम यहाँ पर अपने लिए बेनिफिट उठा सकते हैं। ये चीज़ आप भी कर सकते हो क्योंकि हम सभी को पता है कि कोई भी अपनी माँ के पेट से चीज़ें सीख के नहीं आता है। जब हम लाइफ में आते हैं या फिर हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हम धीरे धीरे चीज़ें सीखते हैं। हम स्कूल जाके पढ़ाई सीखते हैं, हम लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं। उसी तरीके से जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो कॉलेज जाते हैं। उसी तरीके से हम जब जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम दिन ब दिन चीज़ों को सीखते हैं। तो आप यहाँ पर जो भी चीज़ सीख रहे हो आप उसमें मास्टरी कर सकते हो। ऐसे ही हमारा जो मार्केट है यहाँ पर भी आप मास्टरी आराम से कर सकते हो। अगर आप प्रॉपर्ली सारी चीज़ें करोगे, प्रॉपर्ली उसको प्रैक्टिस करोगे, प्रॉपर उसको टाइम दोगे, समझने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप इसमें मास्टरी कर सकते हो और आराम से इस मार्केट के अंदर आप यहाँ पर अपने लिए एक अच्छा करियर बना सकते हो। अगला दोस्तों पे पॉइंट आता है सक्सेस कम आफ्टर फेलियर। डेफिनेटली दोस्तों कोई भी ऐसा पर्सन दुनिया में नहीं है जिसकी लाइफ में कभी भी फेलियर्स नहीं आए हो, लेकिन फेलियर के आने से उसको वहीं पर रोक देना चीज़ों को, ये सही नहीं है। आपको फेलियर्स जब भी आते हैं तो आपको उनसे देखना चाहिए कि आखिरकार फेलियर क्यों हुआ है। जैसे कि अगर हम इस वेब सीरीज़ की भी बात करें तो हर्षद मेहता ने जब स्टार्टिंग में 10 लाख रुपये अपने गंवा दिए थे, बहुत सारे लोगों के तो 3 साल तक उसका अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक था। तब उसने उन चीज़ों को रियलाइज़ करा, उसने उन चीज़ों को सुधारा और अपने आप को फिर से उस फेलियर से ओवरकम करा और वहाँ पे जाके अपनी चीज़ों को स्टैब्लिश करा, तब जाके वो इतना बड़ा एक सक्सेसफुल आदमी बन पाया। तो यही चीज़ें, अगर हमारे पास फेलियर्स आ रहे हैं तो हमें उसे ओवरकम करना ही होगा, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। या तो अगर आप उसको फेलियर आते हैं और आप रह जाते हो तो फिर आप रह जाओगे। अगर आप फेलियर्स को ओवरकम कर पाते हो और आगे बढ़ पाते हो तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज चांसेस है कि मे बी हम सक्सेस के करीब यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि हर किसी के लाइफ में फेलियर्स आते हैं, फेलियर एक पार्ट है और फेलियर नहीं आएगा तो आप सक्सेस का मजा नहीं ले पाओगे। अगला दोस्तों यहाँ पे पॉइंट है, नो एनी शॉर्टकट इन द मार्केट एंड इट टेक अ लॉट्स ऑफ एफर्ट। डेफिनेटली दोस्तों अगर आप ये वेब सीरीज देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि हर्षद मेहता सिर्फ और सिर्फ क्विक रिच स्कीम के थ्रू अमीर नहीं बना था, उसने बहुत सारे एफर्ट डाले थे। यहाँ पर स्टार्टिंग उसने करी, उसके बाद उसका अकाउंट ब्लॉक हुआ, उसने बहुत सारे लॉसेस झेले, उसके बाद अपने आप में उसने कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट करे एंड उसके बाद जाके उसने धीरे धीरे चीज़ें समझी, तब जाके वो स्टॉक मार्केट के अंदर टिक पाया। और जब स्टॉक मार्केट के बाद वो जब हम कह सकते हैं मनी मार्केट की तरफ मूव हुआ था, तब उसने और ज़्यादा चीज़ों में एफर्ट डाला, ज़्यादा चीज़ों को समझा, तब जाके वो एक टाइम पे ऐसा पर्सन बन पाया जहाँ पे कि वो सबसे ज़्यादा इंडिया में टैक्स पे कर रहा था। तो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें सिंपली हमें बता दें कि हमें कभी भी शॉर्टकट नहीं देखना है, क्योंकि शॉर्टकट हो सकता है आप कुछ टाइम के लिए प्रॉफिटेबल यहाँ पे बना दें, लेकिन वो आपको लॉन्ग रन में या फिर लाइफ लॉन्ग यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगा। तो आपको ये चीज़ें समझना होगा कि ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रोसेस है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट देना होगा। यहाँ पे आप 1 साल 2 साल का टारगेट नहीं ले सकते हो, आप कम से कम आपको 10 साल के टारगेट्स के हिसाब से काम करना होगा, तब जाके आप कुछ यहाँ पे 5 से 6 साल में अचीव अच्छे से कर सकते हो। तो शॉर्टकट के पीछे मत भागो, यहाँ पे एफर्ट डालो, स्मार्ट वर्क डेफिनेटली करो, स्मार्ट वर्क के लिए कोई मना नहीं करता है, लेकिन आप शॉर्टकट के पीछे अगर चाहते हो कि मैं इधर पैसा डालूंगा और ये मेरा मल्टी मिलियनर हो जाएगा, तो वो चीज़ें मत करो, क्योंकि उसमें आपका सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे डूब सकता है और आपको इन द एंड ज़्यादा चीज़ें हाथ में नहीं आएंगी। अगला दोस्तों पॉइंट है, नेवर लेट गो योर सक्सेस ऑन योर हेड। जैसे कि हम सभी ने सीरीज में देखा था कि आखिरी में जब हर्षद मेहता अपने आप को भगवान समझने लगा था स्टॉक मार्केट का, तो मार्केट ने और पूरे के पूरे वर्ल्ड ने उसकी 12 यहाँ पे बजा दी थी। उसी तरीके से बात करूँ तो आपको भी यहाँ पे कभी भी मार्केट से ऊपर अपने आप को नहीं सोचना चाहिए और ना ही ये समझना चाहिए कि आप मार्केट के करता रहता यहाँ पे बन गए, क्योंकि मार्केट है, मार्केट सबको शौक देता है और जिस दिन मार्केट आपको शौक देगा उस दिन आप कहीं के भी नहीं बचोगे। आप मार्केट के साथ चल सकते हो, मार्केट के अपोजिट जाने का कोशिश मत करो। अगर ये चीज़ें करते हो तो आप डेफिनेटली हम मार्केट के साथ साथ धीरे धीरे ग्रो कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचो कि आप मार्केट के करता रहता बन गए हो, आप मार्केट से ऊपर आ गए हो, तो मार्केट डेफिनेटली आपको शॉक से यहाँ पे दे देगा। अगला दोस्तों यहाँ पे जो पॉइंट है वो है दोस्तों, यू विल हेल्प यूर सेल्फ। डेफिनेटली दोस्तों अगर आपने वेब सीरीज देखी तो आपको ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि जब जब हर्षद मेहता अपने किसी प्रॉब्लम में फंसता तो वो ही एक अकेला पर्सन था जहाँ से कि वो उसे बाहर आ पाता था। यहाँ पे कोई ऐसी अलग से चीज़ नहीं थी कि कोई आके उसकी मदद कर दे या फिर कोई वो बहुत सारी चीज़ें मांग लिया
करें। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि आपके लिए भी यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति आके आपकी मदद नहीं करेगा। हो सकता है आपको थोड़ा-सा गाइडेंस मिल जाए, थोड़ा-सा आपको सोचने समझने का कोई तरीका मिल जाए, लेकिन इन द एंड जो चीज़ें आपको करनी है, चाहे वो एक्शंस लेने हो या कुछ भी करना हो, तो आपकी मदद सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही कर सकते हो। इसी तरह दोस्तों मार्केट है, अगर आपके पास नॉलेज है, आपको टीए आता है, आपको एफए आता है, तो आप इस मार्केट में आराम से अपना काम कर सकते हो, आपकी मदद आप खुद कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं अपना पैसा किसी और को दे दूँ और उसके बाद वो मेरे लिए ख़याल कर ले, तो ये चीज़ भूल जाओगे, ये चीज़ कभी भी पॉसिबल यहाँ पे हो पाएगी। आखिरी पॉइंट है दोस्तों, नेवर टेक लोन फॉर दिस मार्केट। यस, आपको कभी भी इस मार्केट के लिए किसी भी तरीके का कोई लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वेब सीरीज़ देखी होगी तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि आखिरी में जो हर्षद मेहता है, वो जिस बड़ी प्रॉब्लम में फँसता है, जिसके कारण उसका जो पूरा करियर है, पूरी ज़िंदगी है, वो ख़राब हो जाती है, वो सिर्फ एक ही चीज़ थी कि उसने यहाँ पे लोन लिए थे। यहाँ पे जो लोन है उसने डायरेक्टली नहीं लिए, लेकिन उसने कहीं न कहीं जो बैंक के रिसिप्ट्स को अप डाउन यहाँ पे चीज़ें करी थी, वो एक तरीके से उसके सर पे लोन की तरह ही यहाँ पे बन गई थी, क्योंकि वो अपने बैंक से या ब्रोकर को यहाँ पे पैसा नहीं दे पा रहा था प्रॉपर टाइम पे। और यही सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपको भी यहाँ पे फँसा सकती है और इनडायरेक्टली यहाँ पर गड़बड़ कर सकती हैं। तो अगर आप किसी से लोन लेते हो, चाहे फिर वो आपका रिलेटिव हो या बैंक हो, और अगर आप इस मार्केट से नहीं कमा पा रहे हो क्योंकि आपको पता ही नहीं था ये मार्केट काम कैसे करता है, कैसे इससे पैसा कमाया जाता है, फिर कितना टाइम इसे प्रॉफिटेबल होने में लगता है, तो आपने लोन लिया और लोन सिर्फ इसी बेसिस पे डाल दिया कि ये मार्केट पूरा का पूरा पैसा देगा, तो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाएँगी। और आपने देखा होगा कि कितने लोगों का जो करियर था, या फिर हम कह सकते हैं कितने लोग यहाँ पे इस मार्केट में बर्बाद हुए थे 1992 के एकदम डाउनफॉल के अंदर। इवन दैट जो हर्षद मेहता के पास के रिलेटिव भी थे, उनमें से भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सुसाइड करा था, जिसमें से एक का तो सीन हमने वहाँ पे देखा ही था, क्योंकि उन्होंने मार्केट से बहुत ज़्यादा कर्जा उठा रखा था और बस यहाँ पर हर्षद मेहता के भरोसे पे यहाँ पे लगा रखा था। तो यही चीज़, ये पॉइंट आपको समझाता है कि आपको कभी भी मार्केट में किसी भी तरीके का लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो पैसा, आप उससे शुरुआत करो। कुछ अगर गड़बड़ होगी तो उतना ही पैसे का नुकसान होगा जितना आपके पास है। कम से कम आपके सर पे कोई देनदारी यहाँ पे नहीं होगी। सो आई होप दोस्तों आपको ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ पे प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। आपको बहुत सारे इस चीज़ से लेसन मिले होंगे, हालांकि और भी आप लेसन इससे निकाल सकते हैं इस पूरी वेब सीरीज से, बट जाके देखिए, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी और ज़्यादा आपको यहाँ पे चीज़ें समझ आएंगी। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों को वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में दी गई नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल को क्लिक करें, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।